तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ हार्ट, कितने टाइप्स के हार्ट होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स के होते हैं भाई, एक होता है 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो कितने टाइप्स के हार्ट होते हैं इसको हम लोग आप डिस्कस करेंगे। देखो एक हम लोग का है 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। कितने टाइप्स का, एक हम लोग का है 2 चैम्बर्ड हार्ट, एक हम लोग का होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, बात समझे, 2 चैम्बर्ड हार्ट। दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, जिसे बोला जाता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। एंड हम लोग का जो है भाई तीसरा टाइप का, इसे बोलते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट, इसे बोला जाता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। 3 टाइप के हम लोग के क्या होता है भैया, हम लोग के हार्ट होते हैं, बात समझे आपको, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड। एंड हम लोग के 4 चैम्बर्ड हार्ट जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के हम लोग डिस्कस करेंगे, 2, 3 एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो आखिर में 2 चैम्बर्ड हार्ट में आपको ये समझना है भाई, इसमें एक होता है एट्रियम, एक हम लोग का इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है एट्रियम। एंड एक हम लोग का इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल जो कि होता है प्रेजेंट, एक एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल हम लोग का इसमें होता है, ठीक है। और आखिर में 2 चैम्बर्ड हार्ट में हम लोग को सिंगल सर्कुलेशन, ये इनमें हम लोग का क्या होता है भाई, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या है इसको डिस्कस करेंगे अभी, इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे सिंगल सर्कुलेशन क्या है, ठीक है। बात समझे आप। तो सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आखिर में किनमें, आखिर में 2 चैम्बर्ड हार्ट किनमें होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के फिश, ठीक है। फिश कौन से क्लास में होता है भैया, ये हम लोग के फिश में होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो ये हम लोग का होता है किनमें, ये फिश में हम लोग का होता है प्रेजेंट 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट हम लोग के फिश के केस में होता है प्रेजेंट, फिश के केस में हम लोग को देखने को मिलता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट किन में होता है भैया, ये आपके देखो इसमें आपका क्या होता है, इसमें हम लोग के 2 एट्रियम होते हैं। एट्रियम कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, बात समझे। एंड हम लोग के एक होता है वेंट्रिकल, इसमें 2 एट्रियम और एक हम लोग का होता है क्या, वेंट्रिकल, ठीक है। 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल जो होते हैं प्रेजेंट। और इनमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इसमें हम लोग को डबल इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें हम लोग को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इनमें हम लोग का क्या होता है, देखो आप, इनमें हम लोग का होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, क्लियर, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो एक्चुअल में आप समझो कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें होता है, किन में हम लोग को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ये हम लोग को देखने को मिलता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में, ठीक है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में ये हम लोग को देखने को मिलता है, बात समझे आप। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में हम लोग को ये देखने को मिलता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में हम लोग को ये देखने को मिलता है, ठीक है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है भैया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। भैया ये क्या है, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखेंगे अभी, इसके बाद वही चालू करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है। अब 4 चैम्बर्ड हार्ट, भैया हम लोग के में क्या होता है, कितने चैम्बर हार्ट बताओ तो जरा भैया। मेरे में तो 4 चैम्बर्ड है, मेरे को पता है, आपको पता है कि आप में कौन से है भैया, आप छाट लो, ठीक है। आप में बताओ ऑप्शन है, आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। आपके अंदर कौन सा भैया, कितने चैम्बर है बताओ जरा, मेरे को कमेंट करो, ठीक है, कि एक्चुअल में भी देखो कितना आपका, ठीक है, कॉमन सेंस आपका, ठीक है, बताओ मेरे को इनमें से आपका कौन सा, ठीक है। आपके अंदर 3 चैम्बर है, 4 चैम्बर है या 2 चैम्बर है भैया, आपने देखा है क्या, आपने अब क्या, आपने आपके हार्ट को देखा है कि कितने चैम्बर है, नहीं देखा है, तुक्का लगाओ भाई कौन सा होगा, कितने चैम्बर होगा प्रेजेंट, ठीक है। तुक्का लगाओ, तुक्का भैया कितना बताओ तो जरा कमेंट करो मेरे को, हम भी देखें, ठीक है, कितने चैम्बर हार्ट आप, ठीक है, आप में है भाई। तो आप समझ जाए कि 4 चैम्बर हार्ट जिसमें 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल क्या होता है भैया, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और इसमें हम लोग के डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। और ये हमको देखने को मिलता है किसमें, बर्ड्स एंड मैमल्स में, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल, एंड हम लोग के हैं क्रोकोडाइल जो कि रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल क्या है भैया, रेप्टाइल है, लेकिन एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल इज रेप्टाइल, और रेप्टाइल में हम लोग को पता है कि रेप्टाइल में हम लोग को 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। समझे क्या, इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हम लोग के क्रोकोडाइल के केस में प्रेजेंट होता है। तो क्रोकोडाइल जो कि एक्सेप्शन है, रेप्टाइल है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें हम लोग का डबल सर्कुलेशन क्या होता है भैया, क्रोकोडाइल के अंदर डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। अब उसी को डिस्कस करेंगे, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बात समझा, तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो भाई, ये आपने सिंपल सा चीज आपने ये समझ लिया। अब देखेंगे सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ये क्या होता है भैया, इसको हम लोग आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं भाई, काफी ज्यादा क्या है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब सर्कुलेशन। अब क्या डिस्कस करेंगे भैया हम लोग, इसके बाद अब डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन, ठीक है। तो कितने टाइप के हम लोग को सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं, आप देखो ध्यान से, सर्कुलेशन, ठीक है, कितने टाइप के हैं भैया, 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के हमको सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है भाई, 3 टाइप के सर्कुलेशन, देखो आप ध्यान से, ठीक है, कि कौन कौन से भैया सर्कुलेशन। देखो, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, एक है जिसे बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, एक है जिसे क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, क्लियर। सेकेंड टाइप का हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसे बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एक हम लोग का इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। बात समझ, इसे क्या बोलता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसे बोला जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है, इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, इसे क्या बोलते हैं भाई, डबल सर्कुलेशन इसे बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन इसे हम लोग बोलते हैं। बात समझ है, तो सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन किन में होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करके क्या है इसका मतलब कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन में देखो ये हार्ट है, ध्यान से आप समझना, काफी ज्यादा क्या है भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हार्ट है, आप देखो ये हार्ट, ठीक है, ये क्या है भाई, हार्ट है, ठीक है, ये एट्रियम है, ध्यान से आप देखना है इसको, एट्रियम वेंट्रिकल, ए फॉर एट्रियम, बी फॉर वेंट्रिकल, ठीक है, ए फॉर एट्रियम, बी फॉर वेंट्रिकल, ठीक है। बात समझ है। अब देखो, अब आपको समझना है कि जो ब्लड है भाई, ठीक है, ब्लड सबसे पहले आप ध्यान से देखो, वेंट्रिकल से कहाँ जाता है भैया, वेंट्रिकल से हम लोग का ब्लड जाता है कहाँ, ये जाता है भैया बॉडी पार्ट्स के पास, कहाँ जाएगा भाई, ये जाता है बॉडी पार्ट्स के पास, ये हम लोग का जाता है, देखो ये किस में जाएगा भैया, हम लोग का जाता है किसमें, ये बॉडी पार्ट्स के पास ये ब्लड जो कि जाता है, ये देखो ये ब्लड जो कहाँ जाएगा भाई, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, ये ब्लड किस में जाएगा, ये ब्लड हम लोग का जाएगा किसमें, बॉडी पार्ट्स में, ये देखो भाई ये ब्लड किस में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक। तो ये ब्लड किस में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ये देखो ये ब्लड जो किस में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बॉडी पार्ट्स के अंदर ये जाएगा, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के अंदर ये जो ब्लड ये हम लोग का जाएगा, ठीक है, समझे, बॉडी पार्ट्स के अंदर ये ब्लड जाएगा, क्लियर। ये देखो ये बॉडी पार्ट्स, ये हम लोग के क्या है, बॉडी पार्ट्स,
बात समझे? समझे? तो राइट एट्रियम से ब्लड, आप देखो कि एट्रियम से ब्लड कहाँ गया भाई? वेंट्रिकल में। एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? फिर वेंट्रिकल से ब्लड हम लोग के बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद बॉडी पार्ट से ब्लड, उसके बाद देखो बॉडी पार्ट से ब्लड फिर कहाँ जाता है भाई? इसके बाद बॉडी पार्ट से ब्लड जाता है गिल्स के पास। इसके बाद कहाँ जाता है? इसके बाद जो ब्लड ये जाता है गिल्स के पास, ये जाता है भाई गिल्स के पास। ये देखो ये ब्लड फिर कहाँ जाएगा? गिल्स के पास जाएगा, गिल्स में जाएगा, और गिल्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा भैया। गिल्स में क्या होगा? गिल्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन, ये पता है गिल्स में क्या होता है? ब्लड का ऑक्सीजनेशन। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भैया हम लोग के जाता है कहाँ? ये हम लोग का गिल्स में ब्लड का क्या होगा? गिल्स में मतलब आप समझो कि गिल्स में क्या होता है? ब्लड का ऑक्सीजनेशन। आप ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसको क्या करेंगे भाई? मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? ध्यान से आप देखो, ठीक है? थोड़ा सा इसको क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। इस गिल्स को थोड़ा सा यहाँ बनाएंगे, ध्यान से आप देखना, ठीक है? गिल्स को यहाँ बनाएंगे लेफ्ट, ठीक है, राइट साइड। ये देखो गिल्स को यहाँ बनाते हैं भाई। यहां पर होता है गिल्स, यहां पर क्या होता है? यहां पर हम लोग का होता है गिल्स, ठीक है? यहां पर होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं गिल्स। ये देखो गिल्स है। बात समझिए, क्या है? गिल्स है। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि हार्ट में कैसा ब्लड जाता है भैया। हार्ट में हम लोग का किस टाइप का ब्लड एंटर का? हार्ट में आप देखो कि बॉडी पार्ट से हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड जाता है भैया? डी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि देखो हार्ट में जाता है, ठीक है? और हार्ट से हार्ट जो कि कौन से ब्लड को पंप करता है भैया? हार्ट हम लोग का मतलब जो फिश का हार्ट है, सिंगल सर्कुलेशन किसके केस में आपको देखने को मिलेगा? फिश के केस में, क्योंकि ओनली वन टाइम जो ब्लड है ये हार्ट के थ्रू पास होता है। हार्ट से देखो ब्लड जो कि एक ही बार पास होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। कि हार्ट से जो ब्लड ये एक ही बार पास होता है। बॉडी पार्ट से देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? एट्रियम में। एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हम लोग का कहाँ जाएगा? फिर हम लोग का कहाँ चले जाएगा? गिल्स में। और गिल्स में फिर क्या होगा भाई? फिर गिल्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन। गिल्स में क्या होता है? फिर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, समझे? गिल्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन। उसके बाद जो हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके बाद ये कहाँ जाएगा भैया? ये हम लोग के जाए कहाँ? बॉडी पार्ट में। ये हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से देखो हम लोग का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ये हम लोग के जाएगा कहां? ये हम लोग के बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो आप देख पा गए, आपने देख लिया कि इसमें हम लोग का ओनली वन टाइम जो ब्लड जो कि हम लोग के हार्ट को क्रॉस कर रहा है भाई, एक ही बार ब्लड हार्ट को क्रॉस कर रहा है, मतलब हार्ट से पास। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। बात समझ है आपको? तो ये हम लोग ने समझ लिया कि एक्चुअल में सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किन में होता है भाई? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो कैसे होता है, ठीक है? देखो आप कैसे होता है, ये देखो, ये ध्यान से आप देखना। ये हम लोग का हार्ट है, ठीक है? ये हार्ट है, आप देखो, ठीक है? ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम, और ये हम लोग का वेंट्रिकल। इसको ऐसे बनाए क्या? इसको ऐसे बनाता है, देखो ये देखो, ये हम लोग का राइट ये एट्रियम है, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल। ये परफेक्ट, ठीक है? ये हम लोग का बन गया भाई, ये हम लोग का बन गया, ठीक है? ये बन गया, देखो ये है, ये क्या है भाई? ये देखो ध्यान से, ये है, ये हम लोग का है एट्रियम। ये क्या है भैया? एट्रियम। ये क्या है? एट्रियम। ए फॉर एट्रियम और वी फॉर वेंट्रिकल। ये क्या है? एट्रियम। तो आप देख सकते हो कि एट्रियम से जो ब्लड आप देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि बॉडी पार्ट से आप देखो, ध्यान से आप समझो, ठीक है? ये बॉडी पार्ट्स हैं भैया, ये हम लोग के क्या है? बॉडी पार्ट्स, ठीक है? तो आप
कैसे समझोगे इसको आप समझिए हम लोग के क्या है बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ध्यान से सुनो, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये बॉडी पार्ट्स हैं। तो बॉडी पार्ट से जो ब्लड है ये देखो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाया भाई। बॉडी पार्ट से ब्लड, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाता है कहाँ, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से आप देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है भैया, किसमें एंटर करता है, ये हम लोग का जाता है किसमें, राइट एट्रियम। ये कौन सा एट्रियम है भाई, राइट, आर ए मीन्स राइट एट्रियम और एल ए मीन्स लेफ्ट एट्रियम। तो बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जाता है भैया, बॉडी पार्ट से ब्लड जाता है कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर एंटर करता है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड जाता है भैया, बॉडी पार्ट से देखो हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड जाता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। बात समझ आया तो बोलो हाँ, नहीं तो ना, ठीक है। और उसके बाद आप समझना कि हम लोग के लंग से, गिल से, ठीक है, या स्किन से, ठीक है, इसको है राइटिंग नहीं, इसको हम लोग कलर डिफरेंट लिखेंगे, लंग से, ठीक है, गिल्स एंड स्किन, लंग्स, गिल्स एंड स्किन, ठीक है, लंग से, गिल से, स्किन से, ये तीनों से आप देखो कि जो ब्लड है, ये तीनों से आप देखो कि जो ब्लड है, ठीक है, ये कहाँ जाता है भैया, कहाँ जाता है, ये हम लोग के जाता है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाता है भैया, ये हम लोग के जाता है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में जाता है, ये हम लोग का कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में ये जाता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये फ्लो करता है। बात समझिए आप, बात समझे। तो लंग्स, गिल्स एंड स्किन, लंग्स से, गिल से, स्किन से आप समझो कि हम लोग का जो ऑक्सीजनेटेड, इसके थ्रू कौन सा ब्लड पास होगा भाई, इसके थ्रू हम लोग का जाता है कैसा ब्लड, हम लोग का जाता है इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके, ठीक है, बात समझे, इसके थ्रू कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। O2 मीन्स O2 ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बात समझे। और ये दोनों ब्लड हम लोग के किसमें जाकर मिक्स होते हैं, ये दोनों, ठीक है, मिक्सिंग, पार्शियल मिक्सिंग, जो ब्लड का मिक्सिंग किसमें हो जाता है भैया, वेंट्रिकल्स में ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। बात समझे। तो वेंट्रिकल में क्या होता है भैया, ब्लड जो कि हम लोग के राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आ रहे हैं भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग का कहाँ से आ रहा है, हम लोग का राइट एट्रियम में है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग का, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है भैया, लेफ्ट एट्रियम में, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। ये दोनों ब्लड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के ब्लड ये हम लोग के वेंट्रिकल्स में जाकर इनका क्या होता है भाई, ये दोनों ब्लड जब वेंट्रिकल्स में आते हैं यहाँ पर इनका मिक्सिंग, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में क्या हो गया भैया, ब्लड का मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। बात समझा। वेंट्रिकल्स में क्या हो गया, पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का पार्शियल मिक्सिंग हो गया, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का क्या हो गया, पार्शियल मिक्सिंग हो गया, ठीक है। बस बात समझे आप, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में क्या हो जाता है, ब्लड का पार्शियल मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स में ब्लड का पार्शियल मिक्सिंग हो जाता है, क्लियर है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल्स, भैया कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक, ये क्या है, कंप्लीट नहीं, ये हम लोग का इनकम्प्लीट, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये हम लोग को एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में हम लोग को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बात समझे। अब बात करेंगे हम लोग डबल सर्कुलेशन। इसमें जो ब्लड है ये दो डिफरेंट पाथवे से, एक आपके दो डिफरेंट पाथवे के थ्रू फ्लो करता है, एक हम लोग का होता है, एक हम लोग का इसमें होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, टू डिफरेंट, ठीक है, टू डिफरेंट सर्कुलेशन देखने को मिलता है। किनमें भाई, हम लोग को डबल सर्कुलेशन, इसमें टू अलग अलग दो सर्कुलेशन होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। बात समझ। इसमें आपका 4 चैम्बर, आप देखो इसमें 4 चैम्बर हार्ट हम लोग को देखने को मिलता है भाई, क्लियर है। इसमें हम लोग का 4 चैम्बर हार्ट इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट इसमें हम लोग को क्या
देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है भाई, फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट होता है। बात समझे, फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट इसमें होता है। ये हम लोग का है राइट एट्रियम, ये हम लोग का है लेफ्ट एट्रियम, क्लियर। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा भैया, कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम के अंदर हम लोग का ब्लड आएगा कैसा, ऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड वापस जाएगा हम लोग का फिर वेंट्रिकल में। ये ब्लड कहाँ जाएगा फिर, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है, फिर हम लोग के राइट वेंट्रिकल से ब्लड हम लोग का चला जाता है कहाँ पर, ये चला जाता है लंग्स के पास। ये कहाँ चला जाता है भैया, ये हम लोग के लंग्स के पास चला जाता है, लंग्स के पास ये चला जाता है, ठीक है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से हम ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हम लोग का चला जाता है फिर उसके बाद बॉडी पार्ट्स में। कहाँ जाता है भाई, ये जाता है ब्लड कहाँ, बॉडी पार्ट्स में। ये ब्लड जाता है भाई बॉडी पार्ट्स में, ये जाता है ब्लड। बात समझे आप, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो कि कहाँ जाता है भाई, अयोटा के थ्रू, अयोटा के थ्रू ब्लड जाता है कहाँ पर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू ब्लड जाता है भैया बॉडी पार्ट्स में। राइट वेंट्रिकल से आप समझो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड किसके पास जाता है, लंग्स के पास जाता है, ठीक है। और ये पूरा सर्कुलेशन चलता है फिर बॉडी पार्ट से वेना केवा के थ्रू ब्लड जो कि वापस से राइट एट्रियम के अंदर आता है, समझे। बॉडी पार्ट से ब्लड वेना केवा के थ्रू क्या होता है भैया, हम लोग के राइट एट्रियम में आता है। लार्जेस्ट आर्टरी इज नोन एज अयोटा। अयोटा क्या भैया, लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। तो अयोटा को बोला जाता है कि अयोटा क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी होता है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में सिंगल सर्कुलेशन फिश के केस में देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में देखने को मिलता है, एंड डबल सर्कुलेशन हम लोग को देखने को मिलता है किनमें, बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में भी क्या होता है भाई, क्रोकोडाइल में भी हम लोग को कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हम लोग का क्रोकोडाइल के केस में भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। इसमें आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड। इसमें क्या होता है भैया, इसमें हम लोग का पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। जो ब्लड है इसका क्या हो जाता है भैया, पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। इसमें ब्लड का जो कि पार्शियल मिक्सिंग हो, ठीक है, हो जाता है। बात समझे आप, तो पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड इसमें क्या होता है, ब्लड का इसमें पार्शियल मिक्सिंग हो जाता है। पार्शियल मिक्सिंग हो जाता है किसका, इसमें ब्लड का पार्शियल मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है। बात समझ है आपको। तो ये हम लोग ने तीनों टाइप के सर्कुलेशन को डिस्कस किया कि एक्चुअल में सबसे पहले हम सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट, डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन तीनों टाइप को डिस्कस किया। आई होप इसमें आप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से प्रॉपर हम लोगों ने कंप्लीट किया। टाइम लगा, मेरे को पता है कि मैं बहुत ही खींचता हूँ, ठीक है, लेक्चर को मैं खींचता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या करें भाई, आपको भी इसमें समझ आनी चाहिए। अगर आपको बहुत स्लो लगता है तो प्लीज़ आप स्पीड को इंक्रीज कर लेना, आपका चॉइस है, ठीक है। बाकी मैं अपने फ्लो में पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड को थोड़ा सा क्या करें भैया, इंक्रीज करें। बिल्कुल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप भी यही कोट को आप अच्छे से लिख लो, बैठा लो, समझ लो, क्योंकि यही काम आएगा भाई। करोगे तो सब कुछ आसान है, नहीं करोगे तो हर चीज़ मुश्किल है, ठीक है। बात समझे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।